Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya with another video of the chapter 4th, the living world of बायोलॉजी क्लास 11th। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज 1.3 हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे विद एनर्जी। ओके, एनर्जी से हम अपना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, चलिए स्टार्ट करें। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। देखो इसमें क्या है, जो क्लासिफिकेशन है सिंगल स्टेप, एक जो सिंगल स्टेप नहीं होता है। हम क्लासिफाई करना कोई एक साधारण सी चीज़ नहीं कि हमने एक प्रोसेस में कंप्लीट किया, बट इसको क्या चाहिए होता है, इससे एक सीक्वेंस चाहिए, स्टेप्स का जो होना चाहिए, जिस वजह से क्या हो कि ईच स्टेप रिप्रेजेंट है रैंक और कैटेगरी, जिससे क्या हो कि एक कैटेगरी और एक रैंक रिप्रेजेंट करे। देखो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी देखो क्या है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। देखो कैटेगरी करना है, देखो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जितने भी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में उसकी जो कैटेगरी करना है इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। देखो इस कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, देखो कैटेगरी यानी कि होता है कि हम किसी चीज़ का जो जो कैटेगरी यानी कि जो कैटेगरी है, ठीक है, ये एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, टेक्सोनॉमिक यानी कि वर्गीकरण करना, जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं उसका ये क्या है, कैटेगरी एक पार्ट है। देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि हम 100 लोग हैं, उसको 10 जो है अंडर अंडर बिलो 10 है उनको अलग करो, और जो एडल्ट है उनको अलग करो, और जो ओल्ड है उनको अलग करो। तो ये जो है एडल्ट एडल्ट बिलो 10 और ओल्ड, ये जो है कैटेगरीज है। हमने 3 कैटेगरीज बना दी, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस हमने 3 कैटेगरीज बना दी। ये क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी आपस में जब आती है, देखो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट वर्गीकरण करने के जितने ओवरऑल टेक्सोनॉमिक जितने वर्गीकरण करते हैं, जो कैटेगरी है वो एक पार्ट है। जो ये चीज़ है ना कैटेगरी, बिलो 10 एडल्ट, ये क्या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। समझ में आया, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्गीकरण करने वाली जो कैटेगरी होती है, ठीक है। और जितने भी कैटेगरीज होती हैं टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायर, जितने भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जितने भी कैटेगरीज होती हैं, हमने 10 बिलो 10 एडल्ट और ओल्ड, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये क्या कहलाती हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो हमने ये एग्जांपल लेके बताया, बट एक्चुअली ये इसको बस एग्जांपल समझो, ठीक है। बट हम आपको एक्चुअल बताते हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या। यहाँ पे आएंगे, इधर देखो, देखो फिगर 1.1 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्की अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो ये जो है अब दिखाते हैं। देखो ये जो है एक मिनट, ये जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये जो दिख रहा है स्पीशीज, ये जो है कैटेगरी है। जब हम इन जितने भी कैटेगरीज है, देखो हमने पहले बताया था आपको आगे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, शायद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो टेक्सा है वही कैटेगरी है। तो हम जो किंगडम है, फाइलम है, ये जो किंगडम है, फाइलम है, ये जो क्लास है, इसको हम लोग क्या टेक्सा कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ टेक्सा कह सकते हैं। ये टेक्सा है, इसे कैटेगरी है, ठीक है, ये टेक्सा है, ये कैटेगरी है, ठीक है। तो हम लोग उसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो यही, और ये जब ये सारे जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस में जब हम इन एक मिनट फिर, अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन जब सातों को हम एक सीक्वेंस में रखते हैं ऑन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक हायरार्किकल ऑर्डर में रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा हायरार्किकल टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है, सॉरी हायरार्की कहलाता है, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, देखो यहाँ लिखा हुआ है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताती है, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन है उसकी एक छोटी सी जो यूनिट है वो ये कैटेगरी बताती है, यानी टेक्सा रिप्रेजेंट्स अ रैंक
एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन, इसे टैक्सन कहते हैं, ठीक है। और प्लूरल पी जो ये PL लिखा हो ना, ये प्लूरल है, ये दिखाते हैं एक मिनट, ये जो PL लिखा हुआ है ये प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल में इसको हम टैक्सा कहते हैं, टैक्सा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो दिखा ना रैंक, रैंक क्या है, देखो रैंक मतलब कि उसकी मतलब कि इम्पोर्टेंस या उसके हिसाब से या कोई कैटेगरी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो रैंक है ये। देखो रैंक यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक वाला जो कैटेगरी है, यानी सबसे हाईएस्ट रैंक वाला जो टैक्सा है वो ये है, कौन सा है, ये माना जाता है किंगडम, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट रैंक वाला टैक्सा या कैटेगरी का है, इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में माना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये देखो हम लोग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और हायरार्की जो है, यानी सिस्टम रखने जो है, उसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। देखो इंसेक्ट्स जो है एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन ग्रुप को बताता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को बताता है जिनके पास क्या कॉमन फीचर्स, कैसे 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जो जॉइंटेड लेग यानी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड, को ये मानो इंसेक्ट है, ये इनके ये देखो ये लेग्स है, ड्राइंग पे मत जाओ, तो ये हम समझाने के लिए बताते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसके एक मिनट फिर से अच्छा सा बताते हैं ना, अच्छा सा बनाते हैं। यहाँ पर ये इंसेक्ट है हमारा, इसके 3 जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो कहा गया है कि यहाँ देखो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, 3 पेयर्स हैं, ठीक है। इट मीन इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड। देखो ये क्या है, ये एक इंसेक्ट हमने ग्रुप बनाया जिनके 3 लेग्स वाले, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया, ये एक कैटेगरी बन गया, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के तरह ये दिखेगा, कैन बी क्लासिफाइड, इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक कॉन्क्रीट मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई वैसी चीज़ नहीं, बहुत कॉन्क्रीट की बात नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे एक सॉलिड मुद्दे की बात हो रही, मतलब एक वो बेसिस, या कि हमने एक पकड़ लिया कि यार इसके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, तो इस इंसेक्ट्स को, इस टाइप के जो इंसेक्ट्स उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। ये ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 व्यूअर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, इस हिसाब से उसको हम रैंक और कैटेगरी देंगे, ठीक है। ये बहुत ये चीज़ें होती, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बहुत सारी, तो क्लासिफिकेशन के लिए आती हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप क्या और भी ग्रुप्स को नाम दे सकते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, जो ग्रुप्स है रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी, जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या करती है, हमने पहले बताया ग्रुप जो है वो हमें कैटेगरी बताती हैं, जो कैटेगरी है वो फर्दर डिनोट्स रैंक, उसके बाद ये जब कैटेगरी होती है तो ये रैंक बताती है। ईच रैंक और टैक्सन जो होता है, जो ईच रैंक और टैक्सन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है उसकी यूनिट बताता है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, कैटेगरीज आर डिस्टिंक्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज है एंड नॉट मैरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसमें कहा गया जितना भी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है वो मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे नहीं हो रहा है। यहाँ दे रखा है मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, तो मतलब कि यहाँ पे मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पर नहीं हो रहा है, मतलब कि सिर्फ हम लोग किसी की भी स्ट्रक्चर को किसी भी स्ट्रक्चर को देख के उसका ग्रुप नहीं बना रहे हैं हम लोग, काफ़ी सारे फिजिकल केमिकल काफ़ी ऑर्गेनिज्म की चीज़ों को देख के बना रहे हैं। हमने पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की क्या क्या बेसिस हैं, यहाँ पे होगा, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। देखो यहाँ पे दे रखा है। देखो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए होती चीज़ें, देखो यहाँ पे दे रखा है। पहले तो हमको करेक्टराइजेशन करना चाहिए। करेक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे हम लोग करेक्टर्स पता होने चाहिए कि इस जीव के ये करेक्टर्स हैं, इसकी पास सेल वॉल है, मतलब कि लिविंग मतलब एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इस प्लांट है इसके पास ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, और इसका ये है, इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको पहचानना। पहले क्लासिफिकेशन यानी उनको बांटने के बाद नाम देना, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करना, ये प्रोसेस होती है टैक्सोनॉमी
की, ये कोई सिंगल प्रोसेस नहीं कि हमने बस उसको ऐसे ऐसे करके बांट दिया, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी होती है, जो ये जो वर्गीकरण करना है, तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और लंबा टाइम भी लगता है, तो ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिया आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, taxonomical studies all of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom। देखो कहा गया है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है, जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की गई, यानी कि वर्गीकरण करने के लिए जो स्टडी की गई है, जो अध्ययन हुआ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हमें बताता है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, यानी कॉमन कैटेगरीज की मान लो जितना भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की गई, ठीक है, उस हिसाब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मेनली, मतलब कि अभी जो ऊपर जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज जो होंगी वो है किंगडम, फाइलम, डिवीज़न। फॉर प्लांट्स के लिए डिवीज़न यूज करते हो, फाइलम जो है एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये जो चीज़ है, इन ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको जो मेन जो मतलब कि जो मोटे मोटे तौर पे इनमें बांटा गया है, ठीक है। किंगडम्स देखो एनिमल के स्पीशीज, ठीक है, ऐसे बांटा गया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं including those in the plant or animal kingdom have species as the lowest category की इनके पास species है। now the question you may ask in how to place, अब यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे लोएस्ट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब बैक्टीरिया, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। इन हाउ टू प्लेस एंड, ठीक है, तो इसको हम कैसे रखें, द ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज, हम उनको कैसे रखेंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमें चाहिए करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल की, वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले क्या करना होगा कि हमें पहले छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, जिससे हमें पहचानने में मदद मिलेगी जितने भी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेम काइंड के, पहले हम क्या करना है, जो सेम, पहले हम क्या करेंगे कि हम जितने भी सेम टाइप के हैं, डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। जो सिमिलर उनको एक जगह रखेंगे, जो डिसिमिलर उनको अलग रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखेंगे और अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैटेगरीज जो बनाई गई, तो पहले हम देखते हैं स्पेशीज़। सब स्पेशीज़ जो है सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी और सबसे हाईएस्ट जो है वो किंगडम है। और जो स्मॉलेस्ट वो जो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखेंगी। जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ है ना, स्पीशीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखेंगी, जीनस में, उसके बाद फैमिली में, ऑर्डर में। सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा स्पीशीज में दिखेगी, जीनस में कम दिखेगी, फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, फाइलम और डिवीजन और कम, किंगडम में तो सबसे कम सिमिलरिटीज वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले जानते हैं स्पीशीज होता क्या है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो डॉग है, ये जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, डॉग है, ये इसकी स्पीशीज़ है, जैसे कि डॉग, जर्मन सफ़र, ठीक है, ये डॉग की स्पीशीज़ है। बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स उनकी स्पीशीज़ है, और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स, अल्सेशियंस एक एनिमल हमने आपको पहले बताया था, एक गार्ड हो गए पुलिस में या आर्मी में, उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये डॉग है, तो इसकी स्पीशीज़, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे स्पीशीज़ के होते हैं। देखो इनमें क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे जो स्पीशीज़ में रखे जाते हैं, स्पीशीज़ जो होती है, मान लो हमने डॉग की बात की, पर्टिकुलर डॉग की बात की, तो डॉग की जो ये हमने बताया जर्मन शेफर्ड है, ये ऐसे ये अल्सेशियंस है, ठीक है। तो क्या है कि ये इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, इनमें सिमिलरिटीज़ नहीं, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़, इसमें एक दो डिसिमिलरिटीज़ होंगी मे बी, ठीक है, 1 या 2, ठीक है। तो और इसमें सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, तभी इनको रखा गया है, वरना इनको एक ग्रुप बनाया गया होगा, ठीक है, उनको डॉग्स, ठीक है, डॉग्स कैटेगरी, ठीक है। अब ये तो नहीं कि हमने कैट्स और डॉग्स को एक ही में रखा हो, नहीं, ऐसे तो रखा नहीं, हम लोग ने अलग अलग रखा है ना। और डॉग्स में भी जो जो डिसिमिलर है उनको स्पीशी बता दी उसकी, ठीक है, जो एक चीज़ डिसिमिलर होगी। देखो हम देखते हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर हो 1.3.1 स्पीशीज, यहाँ पे आप देखिए लिखा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सोनॉमिक यानी वर्गीकरण स्टडीज जो हमें बताती हैं कि जो ग्रुप है इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, उसके साथ उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसको स्पीशीज कहा गया है।
स्पीशीज का मतलब यहाँ बताया गया कि जो भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का हम ग्रुप बनाएंगे, इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म प्रत्येक यानी कि एक हर ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रुप बनाया गया है कि जिसमें जो सिमिलरिटीज के फंडामेंटल सिमिलरिटीज को लिया गया है। मतलब जितने जो सिमिलरिटीज है, कहने का मतलब है कि जो मूल आधार या जो जितनी भी सिमिलरिटीज है उनको लिया गया है, जो ज़्यादा सिमिलरिटीज है, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी डिफरेंसेस। कहा गया है कि इसमें क्या है कि इसमें वो एक चीज़ जो डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंट होगी एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज से, किस आधार पे? डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। डिस्टिंक्ट यानी कि कुछ डिफरेंस होगा उनका मॉर्फोलॉजिकल यानी डिफरेंसेस यानी कि उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर का उस पर क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंस होगा। मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे यही होता है कि कोई फिजिकल स्ट्रक्चर उस पर डिफरेंस हो, तो इससे कुछ इस पर क्या क्या इनको डिफरेंट करते हैं। मतलब एक डॉग है, आप दो डॉग्स ले लो, उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल या हेयर कलर अलग होगा। मेनली हेयर कलर की ना जाने तो जैसे कि किसी के हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे तो ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका। हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं। तो सोलेनम, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका एक मैंगो है, सोलेनम टुबरोसम पोटैटो है, पैंथरा ल्यू लायन है। ऑल द थ्री नेम्स, हमने तीन नाम आपके सामने रखे। और ये जो इंडिका है, टुबरसोनम है और लियो, ये हमें स्पेसिफिक एपिटेट बताता है। देखो हमने बताया कि दो नाम है, देखो हमने पहले आपको बताया था मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का नेम है, ठीक है। इसके दो, जैसे मेरा, जैसे कि आपका नाम एक नेम जो होगा जिससे आपको सब बुलाएंगे या स्कूल में जो नाम रखते हैं, ठीक है, और एक होता है सर नेम, ठीक है। तो जो इंडिका है वो आपका सर नेम एज्यूम करिए, मैंगीफेरा है जो वो आपका पर्टिकुलर नेम, ठीक है। तो जो इंडिका है, ये जो इंडिका दिख रहा है, इंडिका टुबरसोनम टुब्रोसम, हाँ टुब्रोसम, और ये जो लियो है ये क्या बताता है, ये हमको स्पेसिफिक एपिटेट बताता है। ये हमें बताता है कि ये किसकी स्पीशीज है, ठीक है। जितने भी थ्री नेम्स हमने आपको बताए, इंडिका टुब्रोसम लियो, ये हमें स्पेसिफिक एपिटेट बताता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड कौन सा? मैंगीफेरा टुब्रोसम पैंथरा, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये जो है वो हमें जेनरा बताते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी, ये हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी भी बताते हैं, जेनरा, ठीक है। ये हमारा ये नेम, ठीक है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटेट, वो हर जितने भी जीनस होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिटेट पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करते डिफरेंट ऑर्गेन्स को बट हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। देखो इसमें इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। जितने भी जीनस हैं उनमें एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिटेट होता है। जैसे हमने बताया कि मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ जो इंडिका है तो ये मैंगो बता रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह जो इंडिका है इसकी जगह हम किसी और भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि दशहरी आम है और एक अल्फांसो है, ठीक है। मैंगीफेरा तो वो भी मतलब मैंगो तो सब है, तो जो इंडिका है वो एक मैंगो की बात बता रहा है, ठीक है। अब अल्फांसो है तो उसके लिए अलग जोड़ देंगे स्पेसिफिक, ठीक है, वो सिर्फ चीज़ें हैं, तो ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है। और मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ यानी कि जो सिमिलरिटीज़ देखते हैं, मार्फोलॉजिकल यानी जो करेक्टर्स यानी जो फिजिकल या जो भारी जो में दिखते करेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिटेट कॉल्ड टाइग्रिस। देखो पैंथरा जो है, देखो हमने यहाँ पढ़ा पैंथरा लियो, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पैंथरा के पास एक स्पेसिफिक एपिटेट है, इसका नाम है टाइग्रिस। हमने अभी क्या आपको बताया कि जो दो नाम होते हैं, किसी भी जो बायोलॉजिकल नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसका जो उसका जो सेकेंड वर्ड है या जो लास्ट जो वर्ड होता है, जैसे ये लियो, इसका टाइग्रिस, ये हमें स्पेसिफिक एपिटेट बताता है। तो स्पेसिफिक एपिटेट जो है वो बदलता है, और जो पैंथरा है वो वही उसका जो नेम है पैंथरा वो वही रहता है, वो जीनस बताता है, तो जीनस नहीं बदलता, और जो स्पेसिफिक एपिटेट है वो बदलता रहता है किसी उसकी स्पीशीज़ के लिए, किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ की। देखो यहाँ पे हमने देखा
यहाँ पे आओ, दो पैंथरा लियो, ठीक है, लायन। और हमने बताया आपको, क्या बताया, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है, तो टिग्रिस, ठीक है। तो ये किसकी स्पीशीज़ है, ये जो है ये एक लायन की स्पीशीज़ है। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक नेग्रम। सोलेनम जो है ये जीनस है, और इसके साथ अगर नेग्रम जोड़ दे एंड मोलेंग्रा जोड़ दे, ठीक है, तो ये वो स्पीशीज़ बन जाता है, ठीक है। सोलेनम यहाँ पे ऊपर बताया गया है, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे समझो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से साफ साफ दे रखा है। जो सोलेनम है वो वीट है, मतलब पोटैटो, सॉरी पोटैटो है, तो सॉरी पोटैटो नहीं, मतलब एक वो है, मतलब कि वेजिटेबल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सोलेनम जीनस है, और टोब्रोसम जो है, जिस जोड़ने की वजह से एक पोटैटो की स्पीशीज़ बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पोटैटो की बात की जा रही है। और यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द सेम सैपियंस। देखो हमारे जो पूर्वज है, जैसे कि मंकी चिंपैंजी, मतलब चिंपैंजी, मंकी, ठीक है, हम लोग जो है एक ही में रखे गए हैं, सिमिलरिटीज हम लोग में, ठीक है। इनको हम लोग एक ही रखे गए, जिसका नाम, जिसको हम लोग ने रखा गया, ग्रुप जो रखा गया उसे कहा गया जीनस, और सैपियंस जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग उसमें आते हैं, तो हम लोग का नाम है होमो सैपियंस, इज रिटन एज होमो सैपियंस। और जब भी हम लोग किसी का नाम लिखते हैं, किसी का नाम रखते हैं, तो उसको हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करके लिखते हैं। कॉपी में ऐसे लिखना अंडरलाइन करके, और पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और छोटा वाला जो ये वाला होगा ये स्मॉल लेटर होगा, एस, ठीक है, ऐसे लिखना। देखो तुम्हें अभी सब समझाते हैं, आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि स्पीशीज़, ठीक है, ये इसकी स्पीशीज़ है, ठीक है। अब जीनस में बात करेंगे, आप थोड़ा सा बहुत डाउट हो सकता है, बट अगर आप सब पढ़ लेंगे पूरी स्पीशीज़ से लेकर किंगडम टाइप को अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तब आपके अंदर जो भी डाउट होगा वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि ये इससे सिमिलर है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन बताना आप लोग, मैं उसको क्लियर करूँगी, ज़रूर क्लियर करेंगे, और जो भी आपका डाउट, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1.3.2 जीनस क्या है, कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज से रिलेटेड ही एक ग्रुप होता है, मतलब कि जीनस जो होता है वो स्पीशीज का ही ग्रुप होता है। देखो जब हम डॉग है, ठीक है, उसकी जितनी भी स्पीशीज है उसको मिला दें, ठीक है, वो एक जीनस बन जाएगा, विच हैज़ मोर करेक्टर्स, इसमें काफ़ी करेक्टर्स होते हैं कॉमन कंपेयर सेम स्पीशीज टू अदर जेनरा, दूसरे जेनरा की स्पीशीज से सिमिलर होता है, ठीक है, जीनस, ठीक है। वी कैन से दैट जेनरा एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये स्पीशीज की तरह ही एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीशीज। देखो पोटैटो और ब्रिंजल, ठीक है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, ये दोनों सोलेनम से आते हैं। सोलेनम क्या है, जीनस है, और जीनस है उसके बाद, और जो लायन है वो लायन में जो कि जो देखो ये क्या है, ये जो है एक वो है, मतलब क्या, वेजिटेबल, ठीक है, सोलेनम, ठीक है। इसमें ब्रिंजल और पोटैटो एक ही स्पीशीज है, ठीक है, तो उसके आगे नाम जोड़ दिया जाता है, जिससे इनका वो बदल जाता है, स्पीशीज पता चलती है। सोलेनम के आगे हम लोग ने टबरसम लगा दो तो पोटैटो बन जाएगा। उसी के लिए अगर हम ब्रिंजल की बात करें, तो ब्रिंजल का भी जो स्पेसिफिक अपडेट है, अगर उसको हम यहाँ पे ऐड कर दें तो उसका नाम बन जाएगा। तो ये क्या दोनों स्पीशीज है, ये क्या स्पीशीज बताता है, जो हमारा सेकंड नेम है वो हमें स्पीशीज बताता है, जो फर्स्ट नेम है जीनस है, हमें जीन्स बताता है कि ये किसकी स्पीशीज़ है, ठीक है, ये किस चीज़ की स्पीशीज़ ये हमें बताता है। ओके, तो यहाँ हम देखो लायन है, लायन जो है पैंथरा और लियो, पैंथरा लियो लायन की स्पीशी है। लेपर्ड, यहाँ लेपर्ड देखो, लेपर्ड यहाँ पे स्पीशी क्या, मतलब नाम है इसका, लायन का नाम क्या है, पैंथरा लियो, लेपर्ड का नाम है पैंथरा पैडस, टाइगर का नाम है पैंथरा टिग्रस। देखो विथ सेवरल कॉमन फीचर्स हैं इनमें, और स्पीशीज ऑफ द जीनस में जो है कॉमन फीचर्स हैं। देखो एक बार देखो, लायन है, पैंथरा लियो, पैंथरा क्या है, इनका जीनस है, इसका जो पी है ये पैंथरा, और ये जो पी ये पैंथरा। अब देखो ये सब लोग जो है ये एक लायन की प्रजाति है, ठीक है, लायन मतलब कि उसकी प्रजाति है, मतलब कि वो उसकी बता रहे हो। जो टाइग्रेस है वो हमें टाइगर बताता है, पैराडाइस हमें लेपर्ड बताता है, और जो लियो है वो लायन बताता है हमें, ठीक है। तो इनका इन सब के जो नेम है, देखो पैंथरा सबके आगे है, ये इनका जीनस जो पहला लेटर है, लेटर नहीं, पहला जो वर्ड है
पैंथरा वो हमको क्या बता रहा है, वो हमें जीनस बता रहा है, और जो दूसरा है लियो ये हमें स्पीशीज बता रहा है कि पैंथरा की ये स्पीशीज है। ठीक है, ये ठीक है, ऑल द स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथरा, ठीक है, बताता है कि जीनस की जितने भी जो जीनस पैंथरा है, जीनस पैंथरा जो स्पीशीज है, लियो, पैराडस, टिग्रस, टिग्रस टाइगर के लिए, पैराडस लेपर्ड के लिए, लियो प्लान के लिए बताता है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट। देखो इसमें क्या है कि अब हमने एक बात बताई थी, कुछ कैट्स है, जो कैट्स हैं वो थोड़ी सिमिलर, मतलब उनमें सिमिलरिटीज होती हैं, लायन टाइगर इनसे सिमिलरिटीज होती हैं, बट उनमें कुछ ऐसी डिफरेंसेस भी हैं जिस वजह से कैट्स को उस पैंथरा की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उसको हमने फेलिस का जीनस दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फैमिली में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1.3.3 फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। देखो इसमें क्या है, जीनस और स्पीशीज के कंपेरिजन में जो फैमिली है इसमें जो सिमिलरिटीज जो है वो कम है, क्या है, कम है। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। प्लांट की जो स्पीशीज है उसमें जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं वो देखे गए हैं, उसके हिसाब से इनको करेगा। देखो अमंग प्लांट्स में देखो 3 डिफरेंट जेनरा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो डिफरेंट जेनरा लिखा हुआ है, डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया, डेट्रा आर रिप्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेशिया। सोलेनेशिया की फैमिली में रखा गया है। ठीक है, ये देखो सोलेना हमने बताया था कि पोटैटो ब्रिंजल, मतलब कि उसका जीनस है। ठीक है, वो है, ये बताया गया। अमंग एनिमल्स में देखो एग्जांपल दे रखा है, जीनस पैंथरा। जीनस पैंथरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लेपर्ड, हमने पहले देखा था ना जीनस में। इस पुट अलॉन्ग विद जीनस, हमने इसको जीनस में रखा है। फैलिस यानी कैट्स, ये इन द फैमिली फैलिडी, उसको फैमिली फैलिडी में रखा गया है। देखो हम आपको पहले ऐसे बताते हैं। देखो देखो यहाँ पे देखा सोलेनम, पेट्यूनिया, डेट्रा, ये सबको, ये क्या है, जीनस है। ठीक है, इन जीनस का जो ग्रुप बनाया है उसको एक फैमिली का नाम दिया, उसका नाम है सोलेनेशिया। समझ में आया? अब समझ में आया होगा कि हमने पहले स्पीशीज़ का, वो डॉग की जो स्पीशीज़ है उनको हमने एक ग्रुप में रखा। ठीक है, एक ग्रुप बनाया। वैसे मैंगो की जो स्पीशीज़ है, और जो पैंथरा यानी जो लायन, उनकी एक स्पीशीज़, जो जितने भी स्पीशीज़ है, लियो ऊपर दे रखा है नाम, देखो यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखो इसमें हमने बताया था कि लियो, पैडस, टिग्रिस को एक साथ रखा गया, वो है पैंथरा। ये सब स्पीशीज बताती हैं। इन सबको जो कलेक्शन हुआ वो है पैंथरा, मतलब कलेक्शन है। ठीक है, इन सबको बताया गया पैंथरा जो जीनस बता रहा है। अब फैमिली में क्या है, फैमिली में जितने भी जो जेनरा है उनका कलेक्शन को यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, कलेक्शन नहीं है, एक तरीके से समझ लो, कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सोलेनम डिफरेंट जेनरा फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड, ठीक है, हाँ। सोलेनम पैंडर प्लेस इन फैमिली सोलेनेशिया में रखा गया है। अमंग एनिमल्स में पैंथरा, ठीक है, लायन, टाइगर, लेपर्ड को बताता है। इस पुट अलॉन्ग विद जीनस के साथ रखा गया। फैलिस कैट्स होता है इन द फैमिली फैलिडी। क्या है, फैलिडी फैमिली है, कैट्स की फैमिली फैलिडी। ठीक है, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग विल यू फाइंड आउट फॉर सम सिमिलरिटीज पा जानेंगे एंड कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। दे आर सेपरेटेड, तभी इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज रखा गया, फैलिडी एंड कैंडी। ठीक है, इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया है। देखो दोनों क्या है, इनमें कुछ डिसिमिलरिटीज है इसलिए उनको रखा गया है। ठीक है, इनके ना कैट ना डॉग से डिसिमिलर है। ठीक है, इनकी अलग अलग फैमिली बनाई गई है। वैसे ही जो सोलेनम है उसकी अलग फैमिली है। ठीक है, सॉरी सोलेनम, इन सबको एक, सोलेनम, पेट्रेनिया, डेट्रा, इनको एक फैमिली में रखा है, सोलेनेशिया में रखा गया है। और जो लायन, टाइगर, ये जो है ये पैंथरा जीनस, इनको पैंथरा है। ठीक है, इनको एक जगह रखा गया है, समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर की। यहाँ देखो, यहाँ पर यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, पहले हमने स्पीशीज, जेनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स की वजह से हमने इनको क्या करा, बांटा। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वे आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है उनके ग्रुप बनाए जाएंगे। इसमें भी यही किया गया, यानी इकट्ठा किया जाएगा कुछ कैरेक्टर्स, उस हिसाब से उन ऑर्डर बनाया जाएगा। ऑर्डर में देखो जो ऑर्डर बनेगा वो उसमें स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आएंगी। ठीक है, ये सब रखे जाएंगे।
ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी है। इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स, इसमें कुछ सिमिलर करेक्टर्स होंगे, जैसे कि स्पीशीज और जीनस और फैमिलीज में सिमिलर करेक्टर्स थे वैसे इसमें, पर इसमें जो सिमिलरिटीज हैं वो कम हो जाती है। जो ऑर्डर जैसे जैसे ऊपर हायर क्लास में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज वो कम होती है। जैसे सिमिलर करेक्टर्स वे लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन द फैमिली, फैमिली में जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो कम होंगे कंपेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन फैमिली, फैमिली में जो जेंडर के जो ग्रुप हैं, ठीक है, उनके कंपेरिजन, ठीक है। प्लांट फैमिलीज जो है, जैसे कि प्लांट की फैमिलीज को यहाँ बताया गया है, कॉन्वोल्वुलेसियम सोलेनेसिया आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर में रखा गया है। इनका एक ऑर्डर बनाया गया जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स, एक ग्रुप बनाया गया जो कि फ्लोरल करेक्टर्स को बताता है, जो भी जिसके भी फ्लोरल करेक्टर्स हैं, ठीक है, उन सबको इसमें रखा गया है। द एनिमल ऑर्डर, जो एनिमल ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, उसको हमने फैमिली जो है फेलिडी और कैनिडा को हमने एक जगह रखा गया है, कार्निवोरा, ये फैमिली में रखा गया। अब देखो पहले हमने देखा कि जो फैमिली है कैट्स और डॉग्स की अलग अलग है, फैमिली जिसका नाम है फेलिडी एंड कैनिडी, ये डॉग का है, ठीक है। अब क्या है कि हमने ऑर्डर में क्या रखा, ऑर्डर में हमने कुछ सिमिलरिटीज के हिसाब से उन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया जिसका नाम हमने ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर कौन सा है, कॉर्निवोरा, ये कार्निवोरा ऑर्डर है, इसमें हमने फेलिडी और कैनिडी की फैमिली रखी है, ये डॉग और कैट की, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज कम होती जा रही हैं, और इनका जो ग्रुप है, ग्रुप में जेनरा स्पीशीज फैमिली वो भी आते जा रहे हैं। अब देखो क्लास 1.3.5 क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इसमें क्या होता है, ऑर्डर्स के ग्रुप आते हैं, समझ रहे हो, ऑर्डर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ऑर्डर क्या है, प्रेमिटा, जो प्रेमिटिव है, ठीक है, कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, की जो है प्रेमिटिव जो इनके हैं, इन सबको एक क्लास में रखा गया जिसका नाम है मैमेलिया, अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा को भी रखा गया है, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ये जो है कार्निवोरा है उनको अलग रखा है, हार्बीवोरस अलग रखे गए हैं, ओमनीवोरस अलग रह गए। जो क्लासेस में डिवाइड किया गया, जो भी मैमल है वो क्लास मैमेलिया बनाया गया है, इनका अदर एक ऑर्डर बनाया गया है, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको एक क्लास में रखा गया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है कि ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइलम, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना, कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर हम, ठीक है, और समझो, खुद एक बार पढ़ने की कोशिश करना, मैं बताऊंगी, ठीक है, बताऊंगी। अब बात करते हैं फाइलम की। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स, देखो हमने क्या है कि मैमल्स के साथ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनको भी क्लासेस निकली आई हैं, जिसको नेक्स्ट हायर कैटेगरी में कॉल्ड फाइलम में रखेंगे। जितने भी बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड है, डोजल, हॉलो, न्यूरल सिस्टम है, उनको हमने एक जगह रखा है जिसको नाम फाइलम रखा गया है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। प्लांट के केस में देखा जाए तो जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको रखा गया है हायर कैटेगरी लाइक डिवीजन को। प्लांट में डिवीजन होता है, एनिमल में फाइलम होता है, हाईएस्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्लास में क्या है कि जो ये है ना मेमेलिया, एम्फीबिया, ये सब जो है क्लासेस हैं। देखो यहाँ देख रहे हैं ना, फिश यहाँ पे फाइलम, यहाँ देखो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये मैमल्स के साथ रखे गए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ क्लास में क्या है, क्लास में जो हुआ है, क्लास में ये क्लासेस बनाई गई हैं, एनिमल्स में क्या है, क्लासेस बनाई गई हैं, ये मैमल्स हैं, ये एम्फीबियंस है, फिशेस है, ये जितने भी मैमल्स में ये सब क्लासेस हैं, और इतने जितने भी क्लासेस हैं उन सबको इकट्ठा करके बनाए गए फाइलम, ठीक है। और प्लांट्स के लिए डिवीजन बनाया गया है, डिवीजन नाम रखा गया है। अब बात करते हैं किंगडम की। किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी है हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की, और जितने भी ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है इसमें, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वेरियस फाइला के आते हैं, असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एनिमल किंगडम एनिमेलिया, रख नाम दिया गया। जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक कैटेगरी बताएगी, इसका नाम है किंगडम एनिमल। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम में द किंगडम प्लांटी जो है, ऑन द अदर हैंड वो हमारे पास एक किंगडम प्लांटी है, वो इसमें क्या गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा गया है वेरियस डिवीजन्स, जितने भी डिवीजन्स है। देखो यहाँ पे ये बात ध्यान देना कि हमने अभी बताया कि जितने भी फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब क्या है, ये फाइलम्स, ठीक है,
इनके क्या है कि कंट्रोल नेक्स्ट कैटेगरी जो है कॉल्ड फाइलम में रखा गया है। अभी जो फाइलम जो है ये इन सब जितने भी फाइलम होंगे, जितने भी ग्रुप ऑफ फाइलम्स होंगे उनको किंगडम बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना? देखो, और यहाँ पे आगे जो प्लांट है उनमें भी प्लांट जो है वह डिविजन्स है, जितने भी डिविजन्स हैं उनका ग्रुप बनाया गया है, वो है किंगडम प्लांटी। जितने भी फाइलम है उन सब का जो ग्रुप है वो है किंगडम। ठीक है, डेफिनेट अगर सिमिलर आपको कोई सिंपल वे में बताना हो तो आप ये बता सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ फाइलम्स द ऑल ऑफ एनिमल्स दिस इज द किंगडम ऑल द एनिमल्स आर। ठीक है, ऐसे करके बता देना आप लोग। ठीक है, और क्या लिख रहेगा, वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। इनको हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम देखते हैं। अब देखो आगे जो चैप्टर्स हैं एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम, उसमें आगे बायो के चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम और जानेंगे कि एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम क्या है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। अब देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जो स्पीशीज से लेकर किंगडम तक यहाँ पर है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है स्पीशीज से लेकर किंगडम तक वो असेंडिंग ऑर्डर में देखी गई है, यानी कि छोटे से बड़ा। स्पीशीज सबसे छोटी है, उसके बाद सबसे ऊपर कौन सी, किंगडम सबसे बड़ा। ठीक है, फिगर 1.1 में देखो दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, बहुत बड़ी बड़ी ये बड़ी जो दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज रखी हैं, ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज है। स्पीशीज के अंदर भी काफ़ी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, जेनस में भी बहुत छोटी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो, देखो यहाँ पे है टेक्सोनॉमिस्ट, यहाँ पे देखा टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज भी बनाई गई इन हायर फैसिलेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। खूब जितने भी जो टैक्सा देख रही है ये टैक्सा है, इसमें और अच्छे से समझाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, सब कैटेगरीज भी बनाई हैं। ठीक है, लुक एट हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो इसमें कहा गया है कि जब हम लोग इस जो एनसीईआरटी की जो लाइन है इसमें कहा गया है जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो घटती जाती हैं। तो पहले हमने बताया आपको, जब हम लोग ऐसे जाते हैं सिमिलरिटी स्पीशीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, उसके बाद जीनस में कम थोड़ी, फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, इसमें और कम। उसके बाद जो किंगडम है ना किंगडम जो है उसमें ज़्यादा वो है, सिमिलरिटीज़ बहुत कम दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की लाइन यहाँ लिखा हुआ दिखा देते हैं, वी गोइंग हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन। ये देखो डिक्रीजिंग लोअर द टैक्सम मोर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सम शेयर। देखो लोअर द टैक्सा, जो सबसे लोअर टैक्सा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंबर्स की वो काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी। जो हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी जो है ग्रेटर जो है इस द डिफ़िकल्टी होगी डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप विद अदर टैक्सा से रिलेशनशिप कम मिलेंगे इन द केस जो हायर वाले में। ठीक है, यानी किंगडम इन है द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जो क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। टेबल 1.1, ये देखो टेबल 1.1 नीचे आपको दिख रही है ना, ये ऑरेंज कलर का, ये हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बता रहे हैं, कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म ले जाए, हाउस फ्लावर, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो अपना पेंसिल लेते हैं, अब देखो समझो। कॉमन नेम है मैन को हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। हमने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट लेटर है वो होमो नहीं, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो हमें जीनस बताता है, और जो दूसरा वर्ड जो है वो हमें क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिटेट बताता है, सैपियंस। ठीक है, देखो यहाँ पे सैपियंस से हमें पता चल जाता है कि ये किसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो है डोमेस्टिका से पता चल जाता है किसकी बात हो रही है, ये स्पीशीज़ बताता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैन का होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगोफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवियम। जीनस क्या है, इसका जीनस होमो है, फर्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका मस्का, इसका मैंगोफेरा, इसका ट्रिटिकम। ठीक है, इसका है ट्रिटिकम। होमिडी, ये क्या है, होमिडी प्रेमिटा एनिमेलिया। देखो क्या है होमिडी,
फैमिली बताई जा रही है। देखो फैमिली जो है, जो मैन है, इसकी फैमिली होमिडी है। हाउस फ्लाई की मसीडी, मैंगो की एनाकैडिसिया, वीट की पॉसिया, ऑर्डर पेमेटा डेपाटा, ये सब चीज़ें ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। और क्लास मैमेलिया, इंसेक्ट, हाउस फ्लाई इंसेक्ट में आता है क्लास है इसकी। मैंगो डाइकोटिलेडन और वीट मोनोकोटिलेडन है। और यहाँ पे कोड डेटा दे रखा है, काफ़ी नीचे पहुँच गया लगता है। और ये मोनोकोटिलेडनस है, लेडन में आते हैं। ये कॉडेटा, ये आर्थ्रोपोडा की डिवीज़न, फाइलम डिवीज़न पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका जो फाइलम है, इसका क्लास है, ये थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में आता है। ये सब, ये फाइलम डिवीज़न बता रहा है, ये क्लास बताता है, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो गाइस आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। जो आगे टेक्सोनॉमिकल एड्स हम आगे आपको पढ़ाएंगे, तो ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और समझिए। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको अच्छा लगे मेरा टीचिंग, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। एंड और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए जितने भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ा करो, बिल्कुल नींद नहीं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये नहीं कि नींद आ रही तो पढ़ रहे, ठीक है। अगर आपको नींद आने लगे, मैं बताती हूँ आपको, अगर नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ, किताब लेके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर पढ़ो, खड़े होकर थोड़ा पढ़ो, उसके बाद बैठ के पढ़ो, तो थोड़ा लगेगा कि थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना। और ठीक है, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।